वहीं बैठ के जाते हैं। थोड़ा सा उसमें शारीरिक सुख ज़्यादा है, इसमें शारीरिक सुख कम है। अपितु जब तक हमें दुख का एहसास नहीं होगा तब तक हम कैसे समझेंगे कि संसार में दुख है। हमारे लिए तो और आसान है दुख को जानना। हाँ, एक गरीब जो झोपड़ी में रह रहा, खाने को भोजन नहीं, उससे भी कहिए कि भैया संसार में दुख है, छोड़ दो, देखो जीवन कितना कष्टदायी है, छोड़ेगा? अमीर नहीं छोड़ा तो समझ में आ रहा भैया उसके पास तो अभी माया है, उसको बहकाने के लिए अभी बहुत कुछ है, लेकिन तुमको तो बहकाने के लिए भी कोई नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई संपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग खुलता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो आदमी हथेली के जैसा, 1 किलो का उनका बंडल भी रख दीजिए तो कोई पीड़ा होने वाली नहीं है। विद्वान होता तो इतना सा कण पड़ता, चिल्ला करके भागता, अहो दुखम अहो दुखम। हाँ, अहो दुखम अहो दुखम। सिद्धार्थ भी ऐसे ही सब देखते हैं तो भागते हैं। कैसे भागते हैं? वो अंतिम दिन है, राजमहल में है, यही सब सोच रहे हैं, और इधर राजा की तरफ से उनके मन को मोहने के लिए, मन तो डिस्टर्ब हो गया, नहीं दुखी है ना, व्यथित है, तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां नर्तकियां जाती हैं उनको मोहने के लिए, उनको खुश करने के लिए, रिझाने के लिए। हाँ, तो कोई मृदंग बजाती है, कोई झाल बजाती है, कोई वीणा बजाती है, कोई गाती है, कोई नाचती है। ऐसे ही नौजवान लड़कियां उनको मोहने के लिए जाती हैं, उनको खुश करने के लिए जाती हैं। राजकुमार बैठे हैं अपने महल में और ये सब बजा रही हैं, गा रही हैं, सामने देख रहे हैं, आंखें तो खुली हैं लेकिन मन में तो वही चल रहा है, वैराग्य कि ये सब तो अनित्य है, ये सब अनित्य है, सब छोड़ करके जाना है। अब ये नाच रही हैं, सिद्धार्थ देखते 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 उनकी आंखें कब बंद हो जाती हैं और कब वो सो जाते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं। इधर ये नाचने वाली, गाने वाली, प्रदर्शन करने वाली, भाव भंगिमा दिखाने वाली, जिसके लिए कर रही थी, जब वही सो गया तो वो भी सो जाती हैं जहां तहां। चूंकि कब से नाच रही हैं, 2-4 घंटे हो गए, जैसे आप 2-4 घंटे से कथा सुन रहे हैं ना, थक गए ना बैठे बैठे, वो तो नाच रही हैं तो कितना थक गई होंगी, नाचते नाचते थक गई। तो कोई कहीं सो गई, कोई कहीं सो गई, कोई आड़े, कोई टेढ़े, कोई उल्टे, कोई सीधे, जहां तहां सो गई। और कैसे सोई हैं? अन्यसा कच्छे वीणं, अन्यसा कच्छे मुदिंगं, अन्या कलिंगरं, अन्या विकेसिकं, अन्या विखेलिकं, हाँ, हथप्पा सुसानं मन्ये। जहां तहां सब सो गई हैं। कैसे सोई हैं? कोई मृदंग लेकर के ऐसे ही टेढ़ा सो गई है, कोई वीणा लेकर के ऐसे ही सो गई है, कोई सोई है तो पूरे बाल बिखरे हैं, कोई सो रही है तो खर्राटे ले रही है, किसी का अंग वस्त्र ही छटक गया है, ऐसे नंग धड़ंग लेटी है। और सिद्धार्थ की आंखें जैसे खुलती हैं, अपने आसन से उठते हैं तो क्या देखते हैं? हथप्पा सुसानं मन्ये। कोई सपने में बड़बड़ा रही है, कोई मुख से लार टपका रही है, कोई खर्राटे ले रही है, सुर्र सुर्र कर रही है, दिस्वान रूपे विरत। सब देखे तो देख करके क्या कहते? हथप्पा सुसानं मन्ये। अरे मानो मैं तो शमशान भूमि में आ गया। भागते हैं अब, अरे अहो दुखम अहो दुखम अहो दुखम। कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट है। हाँ, इनको होश नहीं। यही सुंदरता है जिसके लिए आदमी मोहित होता है। ये वही बाल हैं जिनके लिए मोहित होते हैं लोग, ये वही चेहरा है, वही आंखें हैं, वही दांत हैं, यही सुंदरता है जिनके लिए लोग मोहित होते हैं। हाँ, छाप परी जनुकीर परी की लोक लखी नाक नन्ही की। लोग कहते नाक किसकी सुंदर होती है? हाँ, नाक किसकी सुंदर? जिसके नाक पे कीर पड़ी रहती है, हल्का से यहाँ पे कीर पड़ी रहती है ना, थोड़ा सा चपटी रहती है, यहाँ पे धार होती है।
छाप परी जनकीर परी की, लोक लखी अस नाक ननी की। कितनी सुंदर नाक है। नाक से निकलता क्या है? सिंघाणी का चन्नस तो क्या निकलता है? देखो ना, तो जिसे तुम सुंदर कहते हो है क्या सुंदर? अथस न वही सोते ही आसु चिंसावती सबदा, आखी माखी गूथ को कन्नम्हा कन्न गूथ को। क्या निकलता है? आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, मृगनयन है। सुंदर लगे तो आजकल महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी काजल लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं? अच्छा देखो, कुछ भी सुंदर होता है तो लोग जानवर का ही उदाहरण देते हैं। भैया बड़ा सीधा है, कैसा? गाय जैसा। अच्छा बुरे दोनों का उदाहरण किससे देते हैं? जानवर से। क्योंकि सच में ईमानदारी से अच्छा कोई होता है तो जानवर ही, बुरे भी होते हैं तो कौन? जानवर ही। दोनों होते हैं। कहते भैया सीधा कैसा है? गाय जैसा है। कहेंगे वो आदमी नहीं, वो तो कुत्ता है। प्रशंसा भी करेंगे तो क्या कहते हैं? आदमी नहीं, शेर है। शेर भी तो क्या है? जानवर ही है। और कहते हैं आदमी नहीं, कुत्ता है, तो मुंह लटक जाता। भैया दोनों जानवर ही है। दोनों क्या है? जानवर ही है। लेकिन एक के कहने पे बड़ी खुशी, एक के कहने पे बड़ा दुख। तो आंखें कैसी है? मृगनयन। हिरन की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं ना, ऐसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी, कपोलें कटी हुई होती हैं, कटाक्ष बने हुए होते हैं, कोट राक्षी होती हैं, सुंदर लगती है ना। आखिम्हा आखी गूथ को। बुद्ध क्या कह रहे हैं? आंख से भी क्या निकलता है? अरे आंख से आंख की गंदगी निकलती है, कीचड़ निकलता, कीचड़। आंखिया आ जाले तब। अब जबले गई है तबले गनीमत है, आई तब बताई। कहते हैं कि आंख आ गई। आंख आ गई तो फिर देखिए कितना मटेरियल निकलता है। निकलता है ना, फिर सुंदर लगती है। अखिम्हा आखी गूथ को, कन्नम्हा कन्न गूथ को। कान से क्या निकलता है? कान से भी गंदगी निकलती। कान भी सुंदर नहीं। कान भी सुंदर नहीं। कान बहने लगे तो फिर देखो बदबू भी करता है। जैसे नीम की ताड़ी महके। लेकिन वो पिए वाले इनका कमी थोड़ी ना। ताड़ी पीने वालों की भी कमी है क्या? नहीं कमी है। उनको वो भी बदबू नहीं लगती। सिंघाणी का चन्नस तो मुखे न वमते कदा। और नाक से क्या निकलता है? नाक तो भाई कीर पड़ी है, बहुत सुंदर नाक है, लेकिन नाक से भी गंदगी निकलती। सिंघाणी का। जब जुकाम हो जाए तब देखना। अभी तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी लगेगी। जब एक बार करेगा तो खाना खाता हुआ व्यक्ति भी मन खराब हो जाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जितना जितना इससे मोह है, इस शरीर से, इसी मोह की वजह से तो आदमी धर्म का काम नहीं कर पाता ना। इसी मोह की वजह से नहीं कर पाता। मुखी न वमते कदा। मुख से आदमी क्या करता? वमन, उल्टी होती है, खखारता है, थूकता है। दांत है मुख में, जवस दांत जलगी लोग लुटा वही मोती। बड़ी सुंदर कथा है, उसको सुनाऊंगा कब समय, अब पता नहीं कब सुना पाऊंगा। सुनाऊंगा लेकिन जीवित रहा तो। कभी न कभी सुनाऊंगा। जवस दांत जगा वही ज्योति, तौ लगी लोग लुटा वही मोती। दांत कहते हैं कि ये दांत नहीं, मोती है। टूटने के बाद रख लीजिए ना, अंगूठी बना के पहन लीजिए,
पहनते हैं नहीं ना, कहते दांत नहीं मोती हैं। बाल बड़े सुंदर हैं, वही खाने में गिर जाए तो सारी सुंदरता खराब हो जाती है। इसका मतलब झूठी प्रशंसा होती है ना बालों की। जो ये कहे